जो फाइलम कॉर्डेटा में जो क्लास एम्फीबिया है, एक विशेष बात यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि एम्फीबिया जो हैं, ये ऐसे पहले एनिमल थे जो रियली अर्थ के मतलब लैंड में आने वाले पहले एनिमल थे, ठीक है। इससे पहले जो लैंड एनिमल जो थे वो लैंड एनिमल इंसेक्ट थे। अब जो इंसेक्ट जो थे वो जब लैंड पे आ गए, जब अब इसके यहाँ पर जब जो अर्थ में ये समय जो था ये कार्बोनिफेरस पीरियड का समय था, यानी कार्बोनिफेरस पीरियड मतलब ये लगभग अब से 60 से 20 करोड़ साल पहले, यानी लगभग 40 करोड़ साल पहले की आसपास की बात है। तो उस समय जो पैलियोजोइक एरा जो था, पैलियोजोइक एरा में लगभग खत्म होने पे था, कार्बोनिफेरस पीरियड जो था वो चल रहा था। तो उस समय जो अर्थ पे पूरे अर्थ पे 100% वाटर था, ये धीरे धीरे वाटर कम होते होते जो कुछ ज्वालामुखी लैंड बने और कुछ जगह समुद्र सूखने से जो लैंड ऊपर आते गए, जैसे जैसे लैंड ऊपर आते गए वैसे वैसे जो जंतु थे, जंतुओं के और पौधों के, इनके कुछ एडॉप्टिव कैरेक्टर जो थे वो चेंज होने लगे, क्योंकि पहले सबमर्ज प्लांट थे, जितने भी एनिमल थे वो सारे के सारे पानी में रहने के लिए एडॉप्टेड थे। अब देखो पानी क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है। सबसे पहली चीज प्रोवाइड करता है बॉयंसी, ठीक है। आप 40 फीट 50 फीट ऊपर से अगर रानी सागर में कूदते हो, किसी स्विमिंग पूल में कूदते हो, ठीक है, तो आपको चोट लगेगी क्या? नहीं लगेगी। आप सीधा पानी में मतलब डाइव करके सीधा पानी के अंदर चले जाओगे, आपको चोट नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन वही अगर 20 फीट ऊपर से भी आप अगर सरफेस पे मतलब हार्ड सरफेस पे, जमीन पे, सड़क पे, पत्थर पे, मिट्टी पे कूदते हो तो हो सकता है आपके हाथ पैर टूट जाए, है ना। एक दूसरी चीज, ऑक्सीजन जो होती है वो पानी में घुली हुई होती है, तो सीधे वहां से पानी से एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। ये दूसरा उसमें। तीसरी चीज उसमें कि जो पानी है, पानी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल बना रहता है, कांस्टेंट रहता है, ज्यादा चेंज नहीं होता। दिन में पानी का टेम्परेचर 2-3 डिग्री बढ़ेगा, रात में पानी का टेम्परेचर या बढ़ने पर पानी का टेम्परेचर 2-5 डिग्री कम हो जाएगा। वही तो सरफेस पे देखो, अगर पत्थर है, गर्मी के दिनों में पत्थर का टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठंड के दिनों में, अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ठंड के दिनों में टेम्परेचर जो 7-8 डिग्री तक, मतलब 40 डिग्री तक का उसमें डिफरेंस आ जाता है पानी, ठीक है। तो पानी मतलब इसमें लैंड में और जमीन में ये अंतर आता है कि पानी जो होता है उसमें उसका टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा चेंज नहीं होता, और जबकि अर्थ सरफेस जो होता है, जो लैंड सरफेस जो होता है उसका टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब टेम्परेचर वेरिएशन काफी ज्यादा होता है। तो ये 4 बातें हुई। पांचवी इंपॉर्टेंट बात कि प्रजनन के लिए वेट यानी गीला वातावरण चाहिए, बहुत आवश्यक है। उसके बिना प्रजनन नहीं हो सकता, क्योंकि स्पर्म को मूवमेंट के लिए पानी चाहिए, यानी लिक्विड मीडियम चाहिए, है ना। ओवम को मूवमेंट के लिए लिक्विड मीडियम चाहिए। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो एम्ब्रियो है उसको डेवलप होने के लिए लिक्विड मीडियम चाहिए, नहीं तो वो एम्ब्रियो सूख जाएगा। सेल है, क्योंकि एम्ब्रियो एक सेल है, सेल सूख जाएगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज थी जो पानी में मिलती थी। अब जब पानी कम होने लगा, अर्थ सरफेस पे पानी कम होने लगा और लैंड ऊपर आने लगे, तो कुछ एनिमल जो थे वो पानी से आ गए किसमें, जमीन में। तो जमीन में आए तो इनमें जो थी, जमीन में आने पे इनमें कुछ परिवर्तन हुए, ठीक है। अब देखो पानी में जब जब थे तो पूरी त्वचा जो थी उसमें म्यूसिलेजिनस त्वचा थी, क्योंकि पानी से ये क्या करते थे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते थे। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस गीला होता था और सतह पे म्यूकस होता था, जिसके कारण से क्या होता था, ऑक्सीजन सीधे सीधे क्या कर लेते थे, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते थे। लेकिन जब और जो रेस्पिरेशन होता था वो गिल्स के द्वारा होता था, ठीक है। पानी में तैरना होता है तो उनके जैसे पतवार होती है, चप्पू होता है नाव का, इस प्रकार से, है ना, वो इस प्रकार के उनमें फिन्स पाए जाते थे, ठीक है, टेल पाई जाती थी, है ना। तो जो मतलब इसकी चौड़ी टेल पाई जाती थी, तो इस प्रकार से क्या होता था उसमें तैरने के लिए। उसमें पानी में चोट लगने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि सरफेस हार्ड नहीं है ना। तो सरफेस हार्ड नहीं होने के कारण चोट नहीं लग सकती, तो जो बॉडी जो थी ज्यादातर सॉफ्ट थी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो
अधिकांश जंतु जो थे, अधिक में बहुत बहुत सारे जो एनिमल्स थे, मतलब ऑलमोस्ट एनिमल जो थे वो पानी के लिए एडॉप्टेड थे। अब जब जमीन पे आए तो क्या क्या परिवर्तन चाहिए थे? सबसे पहला परिवर्तन, अगर मछली को आप जमीन पे रख दो तो क्या वो क्रॉल कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि इसके फिन्स सॉफ्ट होते हैं पानी में तैरने के लिए। तो अब क्या करना होगा, उसके जो फिन्स थे उन फिन्स को हार्ड होना पड़ेगा सरफेस पे चलने के लिए, क्रॉल करने के लिए। एक, ठीक है। दूसरा, जब अगर उसके जो फिन्स जो थे वो हार्ड होकर के लिम्ब बन गए तो लिम्ब में जॉइंट चाहिए मूवमेंट के लिए। दूसरी बात हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि या तो अगर स्किन से रेस्पिरेशन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो बहुत अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होने के लिए उनको म्यूकस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो जो फिशेस थी, फिशेस के फिशेस के जो स्किन में यूनिसेलुलर म्यूकस म्यूकस ग्लैंड होती थी, वो एम्फीबियन में आकर के वो क्या हो गई, चेंज हो गई, किसमें, मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड में चेंज हुई। ठीक है, ये चार परिवर्तन हुए। पांचवा परिवर्तन, अब पानी में चूंकि गिल्स के द्वारा शोषण हो सकता था, आपको मालूम है कि ऐसा काउंटर करंट मैकेनिज्म, पानी इधर से जब यहाँ से गुजरता है तो गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ली जाती है और बाहर निकलते हुए पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं थी, तो यहाँ पर उनको डेवलप करना पड़ा लंग्स। ठीक है, तो लंग्स डेवलप हुए। ठीक है, तो ये पांच इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए उनमें। ठीक है, तो ये जो चेंजेस थे, ये चेंजेस होने के कारण ये एनिमल जो थे वो एनिमल लैंड में रहने के लिए एडॉप्टेड हुए। लेकिन एक चीज अभी भी जो कमी थी, वो कमी क्या थी, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए पानी बहुत जरूरी है, यानी लिक्विड मीडियम बहुत जरूरी है। तो लिक्विड मीडियम के लिए वापस एम्फीबियन को प्रेजेंट करने के लिए लिक्विड मीडियम के इनको पानी में आना पड़ता था, यानी कि पानी से डिपेंडेंसी इनकी समाप्त नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसमें जो इन कारणों से जो इनमें चेंज हुआ, तो इनमें क्या हुआ कि इनकी जो वो थी, इनकी बॉडी जो थी उनमें 4 लिम्स डेवलप हुए, जो लिम्स जो थे वो बॉडी के वेट को सपोर्ट करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी जो है वो बॉडी को बायंसी देता है। तो कोई भी चीज हमको पानी में हल्की लगती है, लेकिन वही पानी से बाहर निकालो तो उसका वजन हमको बढ़ जाता है, क्योंकि पानी जो होता है उसको बायंसी देता है, उत्प्लावन देता है। इसी कारण से वजन का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब यहाँ पर लैंड पे आ जाओगे तो वजन उसको, पूरा बॉडी का वेट जो है वो आ जाएगा। तो उसके लिए क्या हुआ, 4 उसके लिए पैर डेवलप हुए। ठीक है, गिल्स जो थे वो खत्म हो गए और गिल्स से खत्म होकर के जो लंग्स जो थे वो क्या हुए, वो लंग्स के रूप में विकसित हुए, ताकि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को सीधे खींचा जा सके। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ कि इसमें जो एयर में जो साउंड वेव्स जो थी, वो साउंड वेव्स को रिसीव करने के लिए जो कॉलूमेला जो थी वो ट्रांसमिट हो गई, इसमें कहाँ चली गई, इंटरनल ईयर में। ठीक है, तो ये वहां अंदर जाकर के कॉलूमेला जो थी उसने चेंज हो गई हो। ठीक है, और चेंज होकर के इंटरनल ईयर के ईयर ऑसिकल बनाए। ठीक है, इसमें इसके अलावा जो फिशेज में देखते हैं हम कि जो उनकी जो वर्टिब्री है, वर्टिब्री एम्फीसिलस वर्टिब्री। ठीक है, ये ऐसी इस प्रकार से ऐसे जुड़ी हुई होती है, इस प्रकार से देख रहे हो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर भी उसमें होल होता है, यहाँ पर भी उसमें होल होता है, मतलब दोनों तरफ इसमें यहाँ पर छिद्र होता है। ठीक है, तो ये एम्फीसिलस वर्टिब्री, ये एम्फीसिलस वर्टिब्री जो थी ये प्रोसिलस वर्टिब्री में ऐसे कन्वर्ट, ये अंतर जो था वो ये अंतर में थे। ठीक है, तो ये प्रोसिलस वर्टिब्री में कन्वर्ट हो गई। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कि मछलियां, मैंने तुमको आपको बताया था कि मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ तो डर जाती। क्यों हाथ लगाने से डर जाती? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम या न्यूरोमास्ट ऑर्गन पाया जाता है। ये न्यूरोमास्ट ऑर्गन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी आपने देखा होगा मछली मारने वाले जो होते हैं बिल्कुल कोने में अकेले जाकर के सुनसान जगह पे बैठ करके डगन डाल के बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी तालाब के किनारे बैठे हुए मछली मारने के लिए, वहां पर थोड़ी भी अगर हलचल होगी पानी में, है ना, किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन होगा, इवन साउंड वेव्स की क्या जो वाइब्रेशन है, साउंड वेव्स
उससे पानी से टकराएंगी तो मछली जो होती है उस वेव्स को रिसीव कर लेती है और वो न्यूरोमस्कुलर इतने सेंसिटिव होते हैं कि साउंड वेव्स को भी रिसीव करके वो वहां से भाग जाएगी। ठीक है, तो ये लेटरल लाइन सिस्टम पानी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ पर पानी तो था ही नहीं चारों तरफ, तो लेटरल लाइन सिस्टम जो था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और विशेष बात ये थी कि पानी जब तक पानी में थे एनिमल्स तो उनको बहुत ज्यादा हीट की मतलब इसकी मतलब टेम्परेचर की बहुत ज्यादा उनको आवश्यकता नहीं, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं था। और दूसरी बात क्या थी कि उनको पानी की बहुत कमी नहीं होती थी। ठीक है, बॉडी मेंटेन कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये एनिमल लैंड पे आए तो इवेपोरेशन के कारण उनमें वाटर लॉस होने की संभावना थी। तो इस कारण से क्या हुआ कि इनकी बॉडी में स्किन के भीतर बॉडी की चारों तरफ फैट का एडिपोज टिश्यू का एक इंसुलेशन बन गया। ठीक है, हमको यहाँ पर कुछ पहले जो ट्रांसफॉर्म एनिमल मिलते हैं जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो वो एनिमल में हमको मिलते हैं जैसे ऑस्टियोलेपिस, ये क्रॉसोप्टेरिजी क्लास की जो मतलब इसकी क्रॉसोप्टेरिजियन फिश थी। ये 375 मिलियन ईयर यानी 37 करोड़ 50 लाख साल पहले। ठीक है, ये जो मछली जो थी ये गिल्स के साथ लंग्स के द्वारा भी ये वो कर सकती थी, मतलब श्वसन कर सकती थी। ठीक है, और इसमें बहुत फिन्स जो थी, इसकी फिन्स जो थी लोबेट थी, यहाँ पर लोबेट दिखाई दे रही है, देखो ये लोब्स दिखाई दे रहे हैं पेक्टोरल और पेल्विक फिन में, और इनमें बहुत थोड़े थोड़े ह्यूमरस और रेडियस अन्ना जैसी ये इनकी होमोलोगस ऑर्गन इनमें मिलना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं हम, ये एग्जांपल है यूस्थेनोपेरॉन। ठीक है, ये क्रॉसोप्टेरिजियन फिश थी जो डिवोनियन पीरियड में थी। ठीक है, और इसमें काफी बड़े हमको यहाँ पर लोबेट फिन्स मिलते हैं जो टेट्रापोड लिम्स के क्या है ये काफी होमोलोगस है। ठीक है, इसके बाद बड़ा मजेदार नाम है टिकटालिक रोजी इक्थियोस्टिगेलिया का। ठीक है ना, लोग टिकटॉक वगैरह हम वीडियो बनाते हो ना, तो उससे नाम याद ध्यान रखना टिकटॉलिक रोजी। ये भी लगभग 37 करोड़ 50 लाख साल पहले। ठीक है, ये जो कनाडा है, कनाडा में जो वो है कनाडा में आज जो उत्तर कनाडा है, नॉर्थ कनाडा में एडवर्ड ड्रेसलर वहाँ जो थे मतलब साइंटिस्ट थे, उसने ये एलएस मेयर, ठीक है ना, नदी के डेल्टा में इसका फॉसिल की खोज की थी 2006 में। ठीक है, जिसका नाम दिया था फीशा बोर्ड। ठीक, ये लगभग 3.25 मीटर लंबी थी और इसकी बॉडी जो थी वो स्केली थी और 20 सेंटीमीटर की बड़ी थी, वो थी स्कल थी। ठीक है, और फ्लेक्सिबल नेक थी। ये एकदम बिल्कुल प्रारंभिक एम्फीबियन थे क्योंकि ये लेबिरिंथोडोंट है। ठीक है ना, जो एक्सटिंक्ट जो एम्फीबिया है उसमें आता है ये ऑर्डर स्टिगेलिया। ठीक है, इसका जो स्नॉट जो था वो काफी लंबा था। नॉस्ट्रिल जो था वो उसके nostril located near the base suggest breathe the air by sticking its head out of water and probably also got terrestrial prey by halting itself onto land। ये जो था इसमें nostril जो था उसके नीचे था और ये जो थी मतलब ये सांस ये nostril के द्वारा सांस ले सकती थी और अपने जो वो थे प्रे जो था उसको ये अपने दूध के द्वारा पकड़ सकती थी। नीचे अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। ठीक है, और ये जो टिपिकल लिम्ब बोन जो थी वो 5 डिजिट और मतलब प्रिमिटिव रिस्ट बोन, इसमें जो 5 डिजिट मतलब पेंटाडेक्टाइल जो अरेंजमेंट था इसमें हमको पहली बार मिलता है। पेंटाडेक्टाइल का मतलब क्या होता है? 5 सेट्स ऑफ बोन। पेंटाडेक्टाइल का मतलब ये 5 उंगलियां नहीं है, ध्यान रखना ना, ये 5 उंगलियां नहीं, 5 सेट्स ऑफ बोन। इसमें ह्यूमरस एक, सेकंड सेट रेडियो अल्ना का 2 बोन का, तीसरा सेट ये रिस्ट का,
ठीक है, जिसको बोलते हैं कार्पेल। चौथा सेट मेटाकार्पेल, ये पाम का, और पांचवा सेट फेलेंजेस का, उंगलियों का। ठीक है, ये 5 सेट जो होते हैं दिस इज कॉल्ड पेंटाडेक्टाइल। वैसे पैरों में भी हमको मिलता है क्या, फीमर, फीमर के बाद जो फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, ये 5 सेट हमको मिलता है, ये कहलाता है पेंटाडेक्टाइली। पेंटाडेक्टाइली was first time developed in the amphibian animals। क्यों, क्योंकि अब उनको लैंड पे आना था। तो अब यहाँ पर इसको देखो, इस एनिमल को देखो, दिक्तालिक रोसी को, ये हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसके यहाँ पर ऐसे टीथ पाए जा रहे थे, सामने नोस्ट्रिल पाया जा रहा था, आंखें सामने थी। यहाँ पर पहली बार पेंटाडेक्टाइली हमको ये फिन्स के साथ साथ यहाँ पर हमको अंदर इसमें बोनी स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, ये था दिक्तालिक रोसी। इसके इक्तियो नाम से स्पष्ट है कि इक्तियो मतलब फिश लाइक। ठीक है, 1932 में 1932 में ग्रीनलैंड में जो डिवोनियन पीरियड यानी कि लगभग 36 करोड़ साल पहले, वहाँ के हमको जो था एक फिश जैसे एक स्कल, मतलब फ्लैट स्कल मिली, जो कि फिश जैसा एनिमल था, लेकिन उसमें टीथ था और लेबिरिंथाइन स्पोर्ट्स पाए जा रहे थे उसके डेंटाइन में। ठीक है ना, और उसमें टेल कैरीज फिन रे, देयर नो इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रेस्पिरेशन और कैरेक्टरिस्टिक। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये थी, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला था। तो साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। इक्तियोस्टिगा में इसका इक्तियोस्टिगा में गिल का कोई प्रमाण नहीं मिला था। पहले कंप्लीट ऐसे एनिमल थे जिनमें लंग्स मिले थे। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें यहाँ पर देखो स्पष्ट रूप से जो इक्तियोस्टिगा था उसमें स्पष्ट रूप से ह्यूमरस, टिक्योफिजुला, ये बिल्कुल यहाँ पर 4 लिम्स दिखाई दे रहे हैं। टेट्रापोड एनिमल है, बॉडी के ऊपर स्केल्स दिखाई दे रही हैं, है ना। तो ये जो थे, ये एनिमल जो थे, ये पहली बार आपको क्लियर कट ऐसे मिले जो कि टेट्रापोड एनिमल थे और जो इनसे वाटर से फ्री थे। ठीक है, इसके पश्चात इरियोप्स और जो एम्फीबेमस जो थे, ये दूसरे स्टीगो ये सिफेलियत है, ये हमको दिखते हैं। ये देखो इरियोप्स, ये मिलता है। ठीक है, ये इरियोप्स जो था ये भी पूरी तरह से लैंड एनिमल था। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रहे कि इनमें एम्फीबिया चाहे कितने भी एडॉप्टेड हो लैंड के लिए, इनको प्रजनन के लिए जाना होता था। किसमें, लैंड, इसको प्रजनन के लिए वहां इनको जाना ही होता था, जिसमें वाटर में। ठीक है, जो ओगाइरिनस जो था ये लिजार्ड लाइक था, पेंटाडेक्टाइल था, लेबिरिंथोडोन था। इसमें 5 डिजिट इसमें यहाँ पर पाए जा रहे थे, स्पष्ट दिख रहा है इसमें। इसमें जो वर्टिब्रा जो थी, इसमें डिस्क शेप्ड सेंट्रा थे। ठीक है, ये हमको ये जो है जो इसके जो वो है एंथ्रोपोसॉरिया जो था, यही आगे चल करके रेप्टाइल में ये इवॉल्व हुआ। ठीक है, ऐसे ही हमको मिलता है ब्रेंकियोसॉरस, ये फिलोस्पॉन्डाइली में आता है। ये भी एक छोटा एम्फीबिया था, जिसमें चपटा सिर था और इसमें छोटी टेल थी। ये यूरोडेल जो होते हैं, यूरोडेल और एन्यूरा का ये एंसेस्टर था। ठीक है, इसमें जो वो थी, इनमें रिब्स डेवलप थी और इसमें जो वर्टिब्री जो थी वो इसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस भी डेवलप हो चुके थे। पेक्टोरल गर्डल में कोराकाइड, स्केपुला और क्रिथ्रम और क्लेविकल बोन्स थी। ठीक है, और इसमें जो फिंगर जो थे उसमें 5 उंगलियां पाई जा रही थी। ठीक है, तो ये हमको मिलता है क्या, ब्रेंकियोसॉरस। ये ध्यान रखना, नाम से इसको साइनोसॉर मत समझ लेना ना, ये फिलोस्पॉन्डाइली में एक्सटिंक्ट एम्फीसिया में आता है। ठीक है, तो ये जो कुछ कैरेक्टर थे जिसके आधार पे ये जो कुछ कैरेक्टर और कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताया, जो जिनके आधार पे जो ये हुआ कि जो लैंड जो वाटर एनिमल थे, वाटर एनिमल से इनमें ट्रांसफर हुआ, इसमें लैंड एनिमल। ठीक है, तो वो जो और जो इसका जो एम्फीबिया का जो इवोल्यूशन है, ये इवोल्यूशन जो होता है, ये इवोल्यूशन हमको साथ साथ मिलता है पानी के साथ से, जो पानी के साथ साथ जब लैंड का जैसे जैसे
इवोल्यूशन हुआ, यानी अर्थ का जैसे इवोल्यूशन हुआ, तो उसमें एडॉप्टेशन के अनुसार तो उसमें क्या हुआ कि उस समय जो कार्बोनिफेरस पीरियड में जो जिम्नोस्पर्म थे, तो जिम्नोस्पर्म और एम्फीबियन ये दोनों ही एम्फीबिया ऑर्गेनिजम्स हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट के एम्फीबियन कहलाते हैं, सॉरी ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो है प्लांट के एम्फीबियन कहलाते हैं, और अपने मेढक और जो ट्राइटोन वगैरह। तो ये जो थे, इसके साथ साथ जो थे कार्बोनिफेरस पीरियड में जो ब्रायोफाइटा थे, ब्रायोफाइटा के साथ साथ फिर जिम्नोस्पर्म का भी जब जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे मतलब इवोल्यूशन होने लगा, ठीक है, तो इसमें जो वो था समय चेंज होता गया। और जो एक विशेष बात एक ये थी कि उस समय जो लैंड जो था वो मार्शी था, मार्शी यानी दलदली था, क्योंकि पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा था, पानी कम हो रहा था और लैंड जो था वो उभरता जा रहा था। तो उसमें दलदली था, तो दलदली में एक विशेष बात ये होती है ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होने लगती है, ठीक है ना। तो वहां पर जो कि ऐसे वो डेवलप होने चाहिए थे, ऑर्गन डेवलप होने चाहिए जो लो ऑक्सीजन में भी वो सरवाइव कर सके। तो इसके लिए क्या हुआ कि इनकी बॉडी जो थी वो स्लगिश हुई, यानी कि इनकी बॉडी का जो बीएमआर था, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो लो था, ठीक है, ताकि कम से कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, कम ऑक्सीजन, ठीक है। और इसमें जो जैसे जैसे कीचड़ जो था, मड जो था वो सूखता जा रहा था, मार्शी आइलैंड जो था हार्ड होता जा रहा था, इनमें क्या होता जा रहा था कि इनमें जो वो थे लिप्स जो थे वो धीरे धीरे डेवलप होते चले जा रहे थे। तो बाद में हमको जो तिक्तालिका, स्टिको, ये स्टिका और इरियोप्स और केकोप्स वगैरह जो हमको जैसे जैसे मिले, तो ये जो थी ये जो थे मतलब ऑर्गेनिज्म थे, इनमें धीरे धीरे एम्फीबियन कैरेक्टर काफी डेवलप हो चुके थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया ने मार्शी जो लैंड थे वो मार्शी लैंड से हार्ड लैंड होते गए। तो क्या हुआ कि ये लोग अपने आप को उतनी तरह पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं कर सके, क्योंकि मार्शी लैंड में रहने के कारण ये स्लगिश थे। अब स्वाभाविक रूप से कीचड़ में आप बहुत तेज नहीं दौड़ सकते, है ना, जितना आप आराम से इसमें हार्ड सरफेस पे दौड़ सकते हो, कीचड़ में नहीं दौड़ सकते। तो ये जो थे जो हार्ड सरफेस पे चलने वाले ऑर्गेनिज्म एनिमल जो थे वो इनको शिकार करके काफी लगभग खा गए, ठीक है ना। तो पर्मियन पीरियड के समय आते तक के इनमें से 70 से 90% तक की इनकी जो प्रजातियां थी वो लगभग लगभग समाप्त हो गई थी, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम देखते हैं एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये ध्यान रहे कि ये जो एम्फीबिया जो थे पानी में रहने वाले एनिमल जब लैंड पे आए, तो इन जो पानी का जो एक कैरेक्टर ये होता है कि उसमें जो टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं होता, उसके बाद भी, ठीक है ना, जब ये लैंड पे आ गए तो ये लैंड पे आने के बाद भी इनका जो ये था शरीर का जो तापमान था, वो तापमान में परिवर्तन का जो गुण था वो गुण अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ था, यानी कि ये एनिमल जो थे ये एक्टोथर्मिक थे, यानी कि पाइकिलोथर्मी थे, यानी इनके बॉडी का जो टेम्परेचर जो था वो टेम्परेचर के साथ वातावरण के साथ, ठीक है। समय कम बचा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले लेता हूँ। इनकी बॉडी जो थी वो हेड नेक और टेल में डिवाइड हो गई। इनकी जो वो थे सॉफ्ट पिगमेंटेड ग्लैंडुलर स्किन हो गई, स्किन जो थी वो ज्यादा ग्लैंडुलर हो गई, ठीक है, और थोड़ी सी रफ भी हो गई, ठीक है। और इसमें जो स्किन से मॉइस्ट जो था वो थोड़ा कम हुआ। और इसमें माउथ में प्रोड्यूसिबल टंग आ गई, क्योंकि उसमें होमोडोन टाइप के टीथ हो गए थे, एक टाइप के टीथ थे। और इनके जो 2 पेयर रिम्स जो थे वो लोकोमोशन के लिए, जैसे मैंने बताया आपको कि कूदने के लिए, चलने के लिए काफी ये क्या हो गए थे, एडॉप्टेड हो गए थे। और फिन्स जो थी वो डिसअपियर हो गए थे, है ना। इनमें रेस्पिरेशन जो था वो पूरी तरह से गिल से होने लगा, न केवल जो सॉरी लंग से होने लगा, और गिल जो थे वो केवल लार्वल स्टेज में ही थे, ठीक है ना। इनमें जो हार्ट जो था वो 2 चेम्बर से 3 चेम्बर हार्ट में कन्वर्ट हो गया, जिसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल था, साइनस वेनोसस था। पोर्टल सिस्टम इसमें अच्छी तरह से विकसित हो गया, ठीक है। जो किडनी जो थी वो मीजोनेफ्रिक थी, ठीक है, जैसा कि फिशेज में होती है मीजोनेफ्रिक किडनी, इनमें भी मीजोनेफ्रिक किडनी थी। लेकिन एक विशेष बात ये हुई कि जो किडनी
उसके साथ अटैच हुआ करती थी, गोनेट के साथ अटैच हुआ करती थी, गोनेट से